नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। जो आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी रिलीज़ हुई है, केंद्र सरकार द्वारा की गई है, तो उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। तो न्यूज़पेपर पे जो लिखा है उसके ऊपर ना जाएं, ठीक है। यहाँ पर 10+2 सिस्टम जो है ख़त्म किया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है हमारी। इससे पहले 1964 की जो कोठारी कमीशन आयोग था, उन्होंने 1966 में जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई थी। फिर 1986 में एजुकेशन पॉलिसी आई थी, ठीक है। फिर 1992 में जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में कुछ बदलाव किए गए थे सुधार करने के लिए। उसके बाद ये तीसरी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है वो आई है आपकी 2020 पे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या है ये। तो पहले क्या होता था कि 10+2 सिस्टम होता था कि आपको फर्स्ट से लेकर 10 तक 10 साल और उसके बाद 2 साल +1 +2, इसमें आपको सब्जेक्ट को चूज़ करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अब सिस्टम क्या हो गया है, 5+3+3+4 फॉर्मेट हो गया, ठीक है। अब आपको इसमें खुली छूट दे दी गई है कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको एक बात बता दूं कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है लेकिन फ़िज़िक्स में नहीं है, तो फिज़िक्स की जगह आपका इंटरेस्ट हुआ किसी में, पॉलिटिकल साइंस में, तो आप केमिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस जो है पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट बेस्ड जो सब्जेक्ट हैं वो जोड़े गए हैं। सबसे पहली ख़ास बात इसकी ये है। दूसरा, मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ कि 5+3+3+4 फॉर्मेट का मतलब क्या है। 5 को हम लिखते हैं फाउंडेशन से, 3 को हम लिखते हैं प्राइमरी लेवल से, 3 को हम यहाँ पे लिखते हैं हाई लेवल से, और ये जो 4 है आपका, ये मिडिल लेवल से और ये हाई लेवल से। जो सीनियर सेकेंडरी लेवल होता है स्कूल में, उसको ख़त्म कर दिया गया है इसमें। तो याद रखिए कि फाउंडेशन में क्या होगा। फाउंडेशन में 3 साल आपको प्री स्कूल करना होगा, चाहे वो आंगनबाड़ी में करिए आप, चाहे वो आप किसी भी प्री स्कूल में करिए। सरकारी स्कूलों में जो है प्री स्कूल की शिक्षा आपको दी जाएगी। ये आपकी 3 से 6 वर्ष तक चलेगी प्री स्कूल शिक्षा। फिर इसमें ही फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास होगी, ठीक है। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास होगी। तो ये टोटल कितने हो गए, 5 साल हो गए। तो ये 5 साल कंप्लीट हो गए फाउंडेशन के। अब देखिए ये प्राइमरी लेवल पहले कहाँ से स्टार्ट होता था, फर्स्ट से स्टार्ट होता था, लेकिन अब कहाँ से स्टार्ट होगा, 3rd क्लास से 5th क्लास तक। तो ये 3 साल का पीरियड होगा पूरा का पूरा, तो ये प्राइमरी लेवल का पीरियड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 3 साल का जो है मिडिल लेवल का पीरियड होगा। तो इसमें 6th 7th 8th क्लास इसकी आपकी शुमार होगी, ठीक है। 4 साल का पीरियड, ये 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास और 12th क्लास, ये आपका 4 साल का पीरियड होगा। यहाँ पर आपको वोकेशनल कोर्सेज भी करवाए जाएंगे साथ साथ। जैसे आपको मान लीजिए कि आपको लैंग्वेज पसंद है, कोई फ्रेंच लैंग्वेज पसंद है या स्पेनिश पसंद है, ठीक है। तो आपको उन लैंग्वेजेस को लर्न करने के लिए यहाँ पर प्रावधान दिया गया है, ठीक है, कि आप उसको सीख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर स्किल को डेवलप करने के लिए भी वोकेशनल कोर्स जो है पूरे 10 दिन का चलाया जाएगा, पूरे साल के एक शैक्षणिक सत्र के अंतर्गत, जिसके तहत आप विभिन्न जो है स्किल बेस्ड जो कार्यक्रम है, जैसे कारपेंटिंग हो गया, प्लम्बिंग हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर यानी कि मैकेनिक्स हो गया, फ़ोन रिपेयरिंग हो गया, तो इस तरह के जो कार्यक्रम है आपको इसमें सिखाए जाएंगे 10 दिन के कार्यक्रम में, ठीक है। तो 10 दिन में एक ही आपका कोई वोकेशनल कोर्स चलाया जाएगा ताकि आपको उसमें इंटरेस्ट बनाया जा सके। इसमें पेंटिंग भी है, एक तरह से क्ले मॉडलिंग भी है इस तरह से। तो ये आपको सिस्टम में बताया गया है, ठीक है। उसी तरह से मैंने बताया कि आपको स्ट्रीम चूज़ नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। स्ट्रीम चूज़ करनी नहीं पड़ेगी। आप अगर मेडिकल पढ़ना चाहते हैं तो मेडिकल भी पढ़ सकते हैं। अगर आप मेडिकल के साथ आर्ट्स के सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर खुली छूट दे दी गई है कि आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। आपके इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट होंगे। तो
इसके अंतर्गत कॉलेज लेवल की बात करता हूँ मैं। कॉलेज लेवल में क्या हुआ है, देखिए आप जैसे 4 साल का कोर्स करते हैं, मान लीजिए आपने किसी ने बीटेक की है, ठीक है, और आप बीटेक कर रहा है और आप 1 साल में ही जो है बीटेक छोड़ देते हैं, यानी कि 4 साल की बीटेक करने जा रहे हैं और आप 1 साल का बीटेक जो है करके छोड़ देते हैं, तो आपको ग्रेड पॉइंट्स उसके मिल जाएंगे, उस 1 साल के ग्रेड पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ 1 साल का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा आपको, सर्टिफिकेट कोर्स भी बन जाएगा आपका ये। उसी तरह से अगर आप 2 साल का करते हैं, 2 साल का करते हैं तो डिप्लोमा मिल जाएगा आपको, ठीक है, 2 साल करते हैं बीटेक में। उसी तरह से अगर आप 3 साल या 4 साल पूरे लगाते हैं तो आपको बैचलर्स डिग्री जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। और ये सभी जो है बीएससी जो ग्रेजुएशन वालों के लिए, सभी के लिए अनिवार्य किया गया है, ठीक है। और जो रिसर्च की फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे रिसर्च की फ़ील्ड होगी, पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, तो पीएचडी के लिए पहले क्या होता था कि एमफिल करनी होती थी, तो अब यहाँ पर एमफिल करने के लिए मनाही कर दी गई है कि आप एमफिल के अलावा भी पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि पीएचडी करने के लिए आपको एमफिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम है, इसका नाम क्या पड़ गया है, शिक्षा मंत्रालय पड़ गया है, ठीक है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को हम शिक्षा मंत्रालय अब बोलेंगे। एचआरडी मिनिस्टर जो आपके हैं, आपके रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनको अब हम क्या बोलेंगे, शिक्षा मंत्री बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखिए 5वीं तक के बच्चों को मातृभाषा या स्थानीय भाषा में दी जाएगी शिक्षा, यानी कि जो 5th क्लास तक के बच्चे हैं, प्राइमरी लेवल तक के बच्चे हैं इसमें, तो उनको मातृभाषा में, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो हरियाणवी हो, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे वो कन्नड़ हो, यानी कि 22 भाषाएं जो है आपकी, उनके अंतर्गत उनको शिक्षा दी जाएगी। तीसरा यहाँ पर देख लीजिए, रिसर्च में जाने के इच्छुक विद्यार्थियों को एमफिल करना ज़रूरी नहीं, यानी कि पीएचडी करने वाले जो है उनको एमफिल करने की ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताना था थोड़ा सा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, तो ये जो है 34 साल बाद जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, नई शिक्षा नीति आई है 1986 के बाद। और इसको क्यों लाया गया है, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति में काफ़ी सारे जो है गलतियाँ थी, खामियाँ थी, जिसकी वजह से इसको लाना पड़ा। तो शिक्षा में एक नया बदलाव हुआ है और इसमें जीडीपी का 6% हिस्सा जो है लगाया जाएगा। मान लीजिए कि अगर आपकी 2 बिलियन करोड़ जो है जीडीपी है, तो उसमें 12 लाख करोड़ जो है आपका इन्वेस्टमेंट एजुकेशन से ही होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। 6% हिस्सा जो है जीडीपी का इसमें यूज़ होगा, तो ये आपको बताना था मैंने। और उसी तरह से इसमें कुछ भाषाओं के बारे में मैंने आपको ज्ञान दे दिया है कि इसमें भाषाएं जो है सिखाई जाएंगी आपको, और इंग्लिश को एक मीडियम के रूप में पढ़ाया जाएगा। जो इंग्लिश भाषा है उसको एक मीडियम के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा एक तरह से। तो मुझे काफ़ी हद तक ये शिक्षा पद्धति जो है, नई शिक्षा नीति जो है वो काफ़ी हद तक अच्छी लगी है। मैं 100% कह सकता हूँ कि इसका इम्प्लीमेंटेशन होना भारत के शिक्षा पद्धति में बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन इतना आसान नहीं है। तो अच्छी बात यही होगी कि हम इस पे चर्चा जो है ना करें ज़्यादा, और अपने जो फ्यूचर को है वो आगे बढ़ाएं। शिक्षा पद्धति जो है जो जैसी भी है वो सारी की सारी अच्छी आई हैं, और हमने भरपूर जो है ज्ञान इसमें बटोरा है। तो अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ डाउट लगा हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। धन्यवाद।